श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय अष्टम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 28 शब्दार्थ तात्पर्य डिवाइन ग्रेसेसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। शब्दार्थ प्राह कहा, भागवतम तत्वज्ञान, नाम नामक, पुराणम उपवेद, ब्रह्म संहितम वेदों के अनुकरण में, ब्रह्मणे ब्रह्मा जी से, भगवत प्रोक्तम भगवान द्वारा कही गई, ब्रह्म कल्पे उस युग में जिसमें सर्वप्रथम ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उपागते प्रारंभ में ही। अनुवाद, उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्वज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। श्रीमद् भागवत उपवेद है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवत तत्वज्ञान है, भगवान का विज्ञान। यह इस महान ज्ञान को न जानने के कारण निर्विशेषवादी सदैव भगवान के सगुण रूप को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते। श्रीमद् भागवत वेदों तथा तत्वज्ञान का ही अनुकरण है। इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह श्रील शुकदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। वह अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करे। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफी अराजकता उत्पन्न हुई है। जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्वज्ञान जानने के इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। भागवतम नाम पुराणम, भागवत नाम का ये पुराण जो है वो ब्रह्म संहितम है, यानी कि वेदों के द्वारा मान्य है। वेदों में जो है उसी का प्रस्तुतिकरण है श्रीमद् भागवतम ब्रह्म संहितम। और ये क्या है? ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम। ब्रह्मणे, ब्रह्मा जी को किसने बोला? ब्रह्मणे भागवत प्रोक्तम, भगवत प्रोक्तम। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को कहा था। कब? ब्रह्म कल्प उपागते, जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्म कल्प, जिस युग में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ उसी युग में ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, उसी युग में ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा। तो ये कितना महत्वपूर्ण ये समझ है कि वही ज्ञान शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के प्रश्न पूछे जाने पर प्रस्तुत करने का कोशिश की। यहाँ लिखा है ना कि उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्वज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। यानी वही ज्ञान अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई नया उन्होंने प्रस्तुत किया, नहीं। और या अपने मन से ये सब प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, नहीं। कभी भी भक्त ऐसा नहीं करते, शुद्ध भक्त कभी भी ऐसा नहीं करते। उनको सब ज्ञान होने के बावजूद भी वो हमेशा रेफरेंस देकर ही ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये ऐसा प्रस्तुत करने से प्रत्येक जीव का कल्याण होगा।
यह लिखा है कि सतर्क रहे, जिज्ञासु सतर्क रहे, किससे ज्ञान प्राप्त करना है। प्रभुपाद रिक्वेस्ट करते हैं कि इस ज्ञान को सीखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह शील सुखदेव के प्रतिनिधि की शरण में जाए और महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करे। ये महत्वपूर्ण है। अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करे। यानी इसकी व्याख्या जो है, भागवतम की व्याख्या कभी भी मनगढ़ंत नहीं होनी चाहिए, ना तो मनोचिंतन वाला स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए, या इसमें कुछ भी मिश्रित नहीं होना चाहिए, कुछ डालना कुछ निकालना नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है भगवान के चरण के प्रति, और ये सब अपराध कर रहे कथाकार। यह स्पष्ट लिखा प्रभुपाद ने कि महाराज अज्ञानतावश इसकी व्याख्या का प्रयास करके भगवान के चरणों के प्रति अपराध न करे। यानी जो भी कथा कर रहे हैं उनको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो वो सीधा भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराध हो जाएगा। लोग भागवत का ध्येय क्या है? भगवान को समझना, परमाश्रय भगवान श्री कृष्ण है, उनको समझना। यदि हमने इसमें मायावाद के थोड़ा बहुत डाल दिया, मायावाद के वचनों को, तो हमारा भगवान के चरण के प्रति अपराध होगा। हमें सावधान रहना चाहिए। अभक्तों द्वारा हानिकारक ढंग से श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए जाने से इसको समझने में काफ़ी अराजकता उत्पन्न हुई है। यानी अभक्तों, ये अभी ट्रेंड हो गया है कि भागवत कथा बस सब जिसको जहाँ आए भागवत कथा बोल देते। पर इसका उद्देश्य क्या है भागवत कथा कहने का? अभी शिव पुराण की कथा चल रही है, और किसी ने गांधी जी की भी कथा रखी थी, और किसी ने साईं बाबा की भी कथा रखी थी। वो लोग सोचते कि सब एक ही है। नहीं, भागवत कथा एक अलग चीज़ है। ये वही कथा है जो ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं कही, और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तभी उसी समय कहा। इसीलिए इस कथा का पवित्रता हमको समझना चाहिए। ये इतनी पवित्र कथा है, और यदि इसमें हम कुछ भी अदल बदल करेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, भगवत गीता के आमुख में प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने इस भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं। यदि आप कोई इस भगवत गीता को पढ़ के बोले हाँ प्रभुपाद ने बहुत अद्भुत किया है, तो प्रभुपाद लिखते हैं यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बस ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, वाक्य है कि प्रभुपाद इतने महान आचार्य, फिर भी वो क्या बोलते हैं, मैंने बिना मिलावट को भगवत गीता को यथारूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकल रहे हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। उसमें वो लोग इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, भाई भगवत गीता तो क्या इसने व्यक्ति ने लिखी है, इस व्यक्ति ने लिखी है, पर उन्होंने क्या लिखा है वो देखना बहुत जरूरी है। भगवत गीता अपनी महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत करने के लिए, या मैं भी विद्वान हूं, मैं भी भगवत गीता पर टीका कर सकता हूं, इसके लिए भी भगवत गीता लोग लिखते हैं कि भाई चलो हम लोग भी लिखें, भगवान ने सब ठीक तरह से समझाया नहीं, हम इसको अच्छी तरह समझा लेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि तुम कौन हो जो भगवत गीता के ऊपर टीका लिखते हो? क्या तुम्हारे लिए भगवान ने भगवत गीता का उपदेश छोड़ के रखा था कि भाई ये समझाएगा? नहीं, भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत करने का रहा है।
ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट बहुत जरूर, बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने भी क्या किया, वही प्रस्तुतिकरण किया जो उन्होंने सुना था, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था। इसमें अभी समझिए, भागवतम पर कथा करके कोई बोलता है कि भगवान निराकार है, या आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं, कोई भी देव देवता भगवान के समान है, कितना बड़ा अपराध है ये, पाषाण है। कहते हैं ना, कृष्ण नाम और देव देवता का नाम को समान समझना, भगवान नाम के समान समझना अपराध है, ये पाषाण है। तो ये हमें समझना चाहिए कि भागवतम कितना पवित्र है, तो हमके सबको जो सुनने का उत्सुक है उनको देना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी आया, हाँ आए, वो जब आ रहे थे तो सब बच्चे वो पागल जैसे लगते थे, नंगे थे, तो उनको पत्थर मार रहे थे, उनको ये सब ये कर रहे थे सब लोग। फिर यहाँ आए, लेकिन परीक्षित महाराज ने पहचान लिया, अरे ये तो महान व्यक्ति है, उनके इससे ही फिर उन्होंने सुना। तो सुखदेव गोस्वामी ने सब जगह नहीं कहा भागवतम, चलो भाई इधर ये परीक्षित महाराज है, बड़ा राजा है, बहुत दान देंगे, चलो मैं उसको भागवत कथा को। अभी ये भ्रष्ट हो रहा है ये सब। भाई बड़े आदमी भागवत कथा रखना चाहते हैं, ठीक है रखो, लेकिन आप बोलोगे वैसे नहीं, मैं जो चाहूँगा इस प्रकार से मैं भागवत कथा कहूँगा। आप बोलोगे कृष्ण का जन्म मनाओ, रासलीला का कथा करो, नहीं, वस्त्रहरण की कथा करो, गोवर्धन की लीला करो, नहीं, मैं पहले ये सुनाऊंगा। आप सुनने के लिए तैयार है तो बैठो, तो मैं कथा कहूँगा। ऐसा नहीं है भागवत कथा का। देखिए कितना ये ब्रह्म संहितम है, मतलब ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, साधारण चर्चा नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, और प्रभुपाद कहते इतना महान कार्य करने के बाद भी प्रभुपाद कितने नम्र है। देखिए प्रभुपाद क्या कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहता है, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इस केंद्र बिंदु की शिक्षा देते हैं, क्या कि मनुष्य क्या केंद्र बिंदु है, अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। भगवान क्या चाहते हैं कि सब लोग अपनी इंद्रिय को तृप्ति छोड़ के भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करें। वही हमारा हम तो दास है भगवान के, भगवान भोक्ता है, भगवान मालिक है, इसीलिए हमारा कार्य उनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए होना चाहिए, हमारी नहीं। तो ये भागवत कथाकार को या भगवत गीता का उपदेश देने वालों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है, मुझे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के हेतु ये भगवत गीता या भागवतम का पाठ करना है, इसको समझना है, इसकी कथा करनी है। ये भूल जाते हैं। और प्रभुपाद ने बहुत बड़ी जवाबदारी दी हमको। मनुष्य को भगवत गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना चाहिए, जो अभी बताया ना कि भगवान मालिक है, हम नौकर है, हमारा कार्य उनकी सेवा करना। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। अभी देखिए शिक्षा हमको क्या देनी है, यही बात की कि भगवान मालिक है, हम इंद्रिय तृप्ति करने वाले नहीं है, हमें तो भगवान की इंद्रिय तृप्ति करनी है, भगवान को संतुष्ट करना है, ये शिक्षा देनी है। कौन देता है ये शिक्षा? कोई नहीं। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहते हैं, वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। यानी प्रभुपाद ने हम पर जवाबदारी दी है कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन आपके इस जिज्ञासा का तत्व से परम सत्य रूप जवाब देगा। प्रभुपाद ने जवाब दे दिया। हाँ, जो भी लाभान्वित होना चाहते हैं, यदि हमको बोले आप कथा करो तो हमें यही कथा करनी चाहिए, यही शिष्य परंपरा से जो ज्ञान मिला उसी को प्रस्तुत करना चाहिए।
प्रभुपाद कहते हैं कि दम जंप मत मारो 10वें स्कंद पर, तो हमें जंप नहीं मारना है, हमें कथा नहीं करनी है वो अभी। उसके लिए परीक्षित महाराज जैसे श्रोता चाहिए। नैमिषारण्य में भी शौनक आदि ऋषि थे, ऐसे श्रोता चाहिए जो सुनने के लिए उत्सुक है। ये जो उत्सुक ही नहीं है, जिसको एक ही मात्रा बस ये कथा पते, फिर मैं खाना पीना मौज करूं, यही जिनके जीवन में है लक्ष्य, वो नहीं समझ सकते। या मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो इसके लिए कथा करूं, नहीं, ये सब हमें इसमें से समझना चाहिए। प्रभुपाद की नम्रता देखो, प्रभुपाद क्या कहते हैं, अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे, और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, कि प्रभुपाद कितने नम्र है, एक व्यक्ति भगवत भक्त बन जाए मेरा प्रयास सफल है। यानी देखिए, हम प्रयास बहुत लोगों को कर रहे हैं, प्रचार हम बहुत लोगों को कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त बन जाए तो हमारा जीवन सफल है, हमारा प्रयास सफल है, ऐसे प्रभुपाद कहते हैं। और प्रभुपाद ने तो हजारों भक्त बने, तो ये सफलता है। क्या कि बिना किसी मिलावट को लोगों तक अगर हम भगवत गीता भागवतम को प्रस्तुत करेंगे तो लोग इसको ग्रहण करेंगे और शुद्ध भक्त बनेंगे और भगवान के शरण में जाएंगे। हाँ? तो ये सतर्क रहना है हम सबको। प्रभुपाद यही कहते हैं कि जिज्ञासु को चाहिए कि यदि वह तत्वज्ञान जानने का इच्छुक हो तो वह इस ढंग से सतर्क रहे। किस ढंग से? कि मायावादी से भागवतम नहीं सुने, और हमें सतर्क रहना चाहिए किस प्रकार इसको प्रस्तुत करना। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितापावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तुल्यं निपत्य कृत्वा च काकुशतमेतदहं रविमिहे साधव सकले विहाय दूरा चैतन्य चंद्र